पुअर थिंग इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि एक बुजुर्ग महिला एक दूसरे बुजुर्ग महिला की बात को, मर्म को समझती है। उन्होंने जिस प्रकार से उनको अपने खाली अपने महिमा मंडन के लिए उनको प्रयोग किया राष्ट्रपति जी को, तो गरिमा कौन गिरा रहा है? राष्ट्रपति महामहिम को बार बार आदिवासी, कभी क्या क्या बोलना, ऐसे शब्दों का उपयोग करना ही नहीं अनुचित है। तो इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना वरुण जी, इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। आप कह रहे हैं सोनिया गांधी उनका मर्म समझ रही थी, इसीलिए उन्हें बेचारी कह रही थी। तो यानी बेचारी पुअर थिंग कहना, अगर अगली बार पुअर थिंग सोनिया जी को कोई कहेगा तो वो भी मर्म समझ रहे होंगे? कोई अगर महिला कहेगी कतई नहीं कहा, और आपके टीवी पे भी कतई नहीं कहा, मतलब वो तो सामने रिकॉर्डेड है। कतई नहीं कहा कैसे? आप अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो, आप क्या बोले? कोई भी क्या बोले आप? अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या करा? गांधी परिवार के सरनेम को किस प्रकार से अपशब्द का आपने रोका? एक बार भी नहीं रोका ना आपने, एक बार भी। किसी के सरनेम को आप बिगाड़ के बोल सकते हो टीवी के ऊपर? मैं बोलूँ इनके सरनेम को, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे संस्कार नहीं है। बिगाड़ नहीं रहा हूँ, एक्चुअल सरनेम वही है। अरे भैया आपका भी एक्चुअल सरनेम वही है गांधी, लेकिन मेरे संस्कार नहीं है, पता कर लीजिएगा। संस्कार नहीं है आलोक जी, किसी का सरनेम के ऊपर नहीं करना। नहीं भैया, मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ, चेक कर लो, फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए। आप किसी परिवार के सरनेम का फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। टीवी के ऊपर किसी परिवार गलत बोल रहे हैं, गलत है, किसी का नाम बोल रहा हूँ तो अपशब्द कैसे हो जाएगा? सुचेता जी इनको प्लीज फैक्ट चेक करके बता दीजिए। भाई आपके संस्कार गांधी थे कि नहीं थे? आप सरनेम समझते ही नहीं हो। फिरोज गांधी थे कि नहीं थे? आपका मान भाई फिरोज गांधी थे कि नहीं हुआ? फिरोज गांधी थे कि नहीं थे? कैसे हो गया? कैसे फिरोज गांधी थे कि नहीं? वरुण जी क्या बात कर रहे हैं? बिना मतलब का बात प्रेजुडिस होके मत बोला। आपका फिरोज गांधी नहीं थे। मैं इस डिबेट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना चाह रही हूँ। देश की राष्ट्रपति बेचारी कैसे हो सकती है विवेक जी? देश की राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद है, हाउ इज शी बेचारा? आप उसको जिस तरह से उन्होंने कहा पुअर थिंग, वो बोल भी नहीं पा रही थी, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि एक मर्म दिखाना कि वो थक गई थी, वो अलग बात है, मैं उसे तब भी समझ सकती हूँ, लेकिन उनके भाषण को इस तरह से देखा जाता है कि वो रबर स्टैंप वाली भाषा, रबर स्टैंप है। और पप्पू यादव को सुनिए, वो तो आगे चले गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? लव लेटर है, ये लव लेटर पढ़ रही थी जी। कैसी भाषा है? अब देखिए, मैं तीन चीजें बोलूंगा। हाँ। अब मैं तीन चीजें बोलूंगा। एक तो महामहिम बिल्कुल निचले तबके से उठते हुए कॉर्पोरेटर बन के, फिर एमएलए बन के उन्होंने एक ऊंची उड़ान अपने जीवन में संघर्षपूर्ण करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर उनका कोई एक भाषण नहीं पसंद आ रहा है लोगों को या ऑपोजिशन को, ये भाषण राष्ट्रपति स्वयं नहीं लिखती हैं, केंद्र सरकार लिख करके देती है और राष्ट्रपति सिर्फ उसकी डिलीवरी करती है, तो अगर उस भाषण के अंदर रेपिटेटिवनेस है, एक बोरिंगनेस है, क्या हर डिबेट हमारी अच्छी होती है? नहीं होती है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हमारा व्यक्तित्व ही खराब हो गया, या मेरी कोई डिबेट खराब है या आपकी कोई डिबेट खराब है तो हम ये कहेंगे कि साहब, तो ये व्यक्तिगत अटैक नहीं है। जो सोनिया गांधी जी ने कहा वो अलग पर्सपेक्टिव में कहा, जो राहुल गांधी ने कहा अलग पर्सपेक्टिव में कहा। सोनिया गांधी ने एक बुजुर्ग महिला के लहजे से कहा, जो वरुण पुरोहित जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे वरुण जी, कि एक बुजुर्ग महिला दूसरी बुजुर्ग महिला को देख करके सोच रही है कि थक गई का क्या मतलब होता है? बोल रही है थक गई पर्सन नहीं होता है, थक गई केंद्र सरकार ने थका है क्या? देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट। और राहुल गांधी ने जो थक गई क्या होता है विवेक जी? बोला क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंटेंट में थक गई क्या होता है? ये रिपीटेटिव है क्या? बोला किसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्त थक गई होगी क्या होता है? तो ये केंद्र सरकार जो रेपिटेशंस में, ये केंद्र सरकार ने लिख के दिया था क्या कि थक गई होगी? जो है नहीं, अगर उसको सुन करके ऑपोजिशन, मुझे सिर्फ विवेक जी एक सवाल पूछना है। विवेक जी मुझे एक चीज सवाल पूछना है, एक सवाल पूछना है, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं मर्म दिखा रहे हैं, एक कह रहे हैं मर्म दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कोई, उन्होंने तो इस बात पर कहा कि थोड़ा रेपिटेटिव हो गया या फिर डिबेट, हर डिबेट अच्छी नहीं होती। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स ऑफिस ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए बोलती है, वो थकती नहीं है। तो जब उन्होंने खुद इस बात पर आपत्ति जताई है कि दे वर नॉट गुड वर्ड्स स्पोकन अबाउट हर, उन्होंने कहा इट वाज इन बैड टेस्ट, स्टेटमेंट कहता है इट वाज इन बैड टेस्ट, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, वो खुश हुई है इन बयान पर? नहीं, it is also in bad taste. It is also in bad taste when the central government gives a repetitive, boring content to be read. It is also in bad taste. तो वो भी एक bad taste में है। आप क्या लिख करके दे रहे हैं? तो आपने बता दिया ना, आपने बता दिया कि आप सरकार से जो खुंदक है वो राष्ट्रपति पर निकाल रहे हैं।
अब आपने बता दिया, दैट मीन्स यू एडमिटेड, आपने कह दिया कि इट इज इन बैड टेस्ट कि सरकार बोरिंग कंटेंट दे रही, तो आप सरकार को टारगेट करेंगे राष्ट्रपति को बेचारा कहके। दैट इज व्हाट यू डन, आपने यही किया है। आप राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप मान रहे हैं, तो रबर स्टैंप है तो सरकार पर हमला कैसे करो, मोदी पर हमला कैसे करो, उनको बेचारा कह दो। मलूक जी, राष्ट्रपति को मलूक जी, आपने खुद कहा सर सरकार की खुंदक आप निकाल रहे राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति यू सेड इट, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा है। बोलना चाहिए। एक मिनट मलूक जी। जी सुचरिता जी इनको रोको। हाँ बोलिए सर। सुचरिता जी इनको रोको प्लीज, आपने मेरा नाम लिया है। जी 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 देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं बोली कांग्रेस ने। देखिए, दो बातें ध्यान से सुनो। जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने विरोध करा, पूरी ताकत लगाई पूरी कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने, पर ये हारे। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पिछड़े समाज से थे, इन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरे जोर लगाए और ये लोग हारे। और तो और राहुल गांधी खुद कहते हैं, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो दलितों के और पिछड़ों के साथ ठीक नहीं हुआ। याद करो जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। याद करो राजेश पायलट CWC जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। याद करो राजस्थान सचिन पायलट का चेहरा रख के इन्होंने धोखा दिया पिछड़ों को। कांग्रेस की फितरत रही है पिछड़ों को और दलितों को धोखा देना, और इन पे हजम नहीं होते ऊपर कुर्सी में बैठना। और ये बेचारे इंफीरियर सिक्योरिटी से ग्रसित हैं और सुपीरियर दिखाने के लिए पुअर थिंक और कुछ का कुछ बोलते हैं। ये तो सुचरिता जी इनका चेहरा सबके सामने आ रहा है। अच्छा, इनसे उम्मीद क्या करी जा सकती है? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, वरुण जी ने एक और बात आज कही, आपस मैं में आपसे टूट चाह रही रहे हूं हैं, उस पर लड़ रहे हैं, रिएक्शन भिड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी इनको कुछ कह रहे हैं, ये केजरीवाल जी को कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो इनसे उम्मीद ही क्या करी जा सकती है? वो कह रहे हैं एक बूढ़ी महिला थी, यानी सोनिया गांधी, वो दूसरी बूढ़ी महिला के प्रति मर्म व्यक्त कर रही थी, ये वरुण जी ने कहा। हाँ मलूक जी, बिल्कुल यही हुआ है। आज हमदर्दी है तो जब ये बूढ़ी महिला आदिवासी दलित समाज की महिला जब चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव में हरवा क्यों रहे थे इनको? ये कांग्रेसी ढकोसला क्यों कर रहे थे? ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? आज भी ये हमदर्दी क्यों करना चाहते हैं? आज गलत शब्द के मुंह से निकल गए, गलत करके गलत तरीके से क्यों समझाना चाहते हैं? आप कौन सी पार्टी से आए हो? मैं एक बार अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान साहब आ रही हूँ। वरुण जी आ रही हूँ। अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे कुछ बयान पढ़े, ये पहली बार नहीं है। अब जैसे वो बार बार हम बयान बताते हैं कि प्रधानमंत्री को अब शब्द कहते कहते कितने हो गए, वैसे ही अब ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति नेक्स्ट